नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं हूं आपके साथ भीम दुबे। अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में बड़हलगंज के क्षेत्र के अंतर्गत। हम अभी मौजूद हैं मानव सेवा संस्था के प्रबंधक जी हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक गुप्ता जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और यहाँ के जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 46 के हैं, मौजूदा हैं हमारे साथ। सर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि तमाम तरीके के सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। सर से पूछते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम जो है करते हैं, इसके पीछे सर को प्रेरणा कहाँ से मिली और इसके पीछे क्या कारण है? सर, आपका अपने बारे में पहले बताएं, उसके बाद बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है और विशेष रूप से आपके चैनल को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप अच्छे कार्यों को देखते हुए आपने यहां पे आने का कष्ट किया या काम किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। दरअसल जो सामाजिक कार्य हैं ये पिछले 20 वर्षों से 2008 से लेकर के और आज ये 2025 चल रहा है, इस बीच लगभग 19-20 साल हो गए। इस 20 सालों में समाज के अंदर एक पहचान मैंने बनाई, एक ऐसे व्यवस्था को हमने धरती पे लाने का प्रयास किया जिसमें हर वर्ग, हर धर्म, हर जात इससे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के साथ साथ सहयोग कर भी सकते हैं और सहयोग ले भी सकते हैं। जहाँ तक प्रेरणा की बात है तो मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि जहाँ पे मेरा घर है उसको बोला जाता है चिल्लूपार विधानसभा। वैसे तो ये खड़ेसरी ग्राम सभा है, ये भी चिल्लूपार में ही आता है। और जहाँ मेरा पुराना घर है वो आता है आपके माया सिनेमा हॉल यानी कि बाईपास रोड पे, जिसको मिसरौली संसार पार बोला जाता है। वहाँ पे हमारे ही घर के बगल में हमारे इस क्षेत्र के विधायक और यूँ कहिए कि मुक्ति पथ वाले बाबा, जिनको राजेश त्रिपाठी बोला जाता है, आज उस चिल्लूपार क्षेत्र के विधायक हैं। और जो आपने प्रेरणा की बात मैंने कहा, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ कि 1-1 रुपया ले करके मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग बन सकता है। जनता के सहयोग से गोरखपुर में गोरखनाथ जैसा सुंदर कायाकल्पित व्यवस्था बन सकती है। तो फिर ये 2 जगहों को देखते हुए मेरे भी अंदर प्रेरणा आई कि 1-1 रुपये के सहयोग से मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग बन सकता है, तो 1-1, 2-2 रुपया या 3-3 रुपया लेकर के हम भी लोगों का मदद या सहयोग कर सकते हैं। जैसा कि जाना जाता है सर कि आपका जीवन जो है काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ है। काफ़ी छोटी जगह से आपने शुरुआत की, संघर्ष को करते करते इतने लंबे एक स्तर पे आपने आया। और आजकल उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मानव सेवा संस्था का नाम नहीं है। शिक्षा से संबंधित या व्यापार से संबंधित या रोजगार से संबंधित आपके विषय में चर्चाएं होती रहती है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब जहाँ बेहतर काम होगा वहाँ चर्चा तो होनी ही है। हाँ, कुछ जगहों पे मैंने सुना है जो कुछ गलत तरीके का अफवाह उड़ाते रहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और आपके सभी दर्शकों को, ये आपके दर्शक नहीं है तो मेरे भी दर्शक हैं, तो आप सभी इस वीडियो को देखने वाले जितने भी हमारी माताएं बहनें देख पा रही हैं या हमारे सभी युवा साथी इसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान एक ऐसा परिवार है जिस परिवार ने पिछले 20 सालों में एक ऐसा इतिहास बनाया है जो आज के समय में बहुत सारे लोगों को पच नहीं पा रहा है। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर इंसान 3 रुपये की बचत करे तो उसकी बिटिया की शादी हो भी सकती है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ भी सकते हैं, घर भी बन सकता है और आपकी जीवन की ज़रूरत की सारी सामानें आपके घर में उपलब्ध हो सकती हैं। और सेम उसी तरीके से जैसे आज के डेट में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो हमारे युवा साथी हैं, एक संदेश भी है लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं वो नशे की चपेट में आ रहे हैं। एक गुटखा आदमी खाता है तो 12 रुपया चला जाता है, एक सिगरेट पीता आदमी तो 15 रुपया चला जाता है, एक वो क्या बोलते हैं देसी का एक बोतल आता है इतना बड़ा, उसको पीने में 65 रुपया चला जाता है। तो हम एक दिन में 65 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया हम खर्च कर देते हैं, जिससे हमारे समाज का विनाश, हमारे घर का विनाश तय है। और अगर हम इस चीज़ों को बचाएं, और मानव शिक्षा सेवा संस्थान ये सीख देती है लोगों को कि देखिए आप जितना फालतू खर्च करते हैं उसको समझिए कि आप ज़िंदगी भर दारू पीते हैं पर घर नहीं बन पाता, ज़िंदगी भर आप गुटखा सिगरेट का सेवन करते हैं पर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं। क्या आप ये नहीं सोचना चाहते कि अगर 3 रुपये की बचत करने वाला इंसान
इतनी सारी व्यवस्थाएं आपको दे सकता है, तो जो आपका 100 रुपया 200 रुपया दारू में चला जाता है या नशे में चला जाता है, क्या उसको बचाएंगे तो क्या नहीं हो सकता आपके लिए। तो ये समाज को संदेश देते हुए मानव शिक्षा सेवा संस्थान का एक जो अनोखा प्रयास पिछले 20 सालों में हमने जो किया है, आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हज़ारों परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उनका आशीर्वाद ही तो था कि दिल्ली के वेदांता जैसे अस्पताल में, हाँ, मेरी भी कुछ गलत आदतें थी जिसका नतीजा मैंने भोगा, लेकिन भोगने के बाद जो मेरा जीवन बचा वो मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़े सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद ही तो है। अगर इतने सारे लोग मुझसे नहीं जुड़े होते तो मेरी औकात तो नहीं थी कि मैं लीवर ट्रांसप्लांट करा पाया होता अपने। ये लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग ही तो था कि मैंने दूसरा जीवन पा करके मैं यहाँ पे आया हूँ। और जब से आया हूँ पिछले 2 वर्षों में, पिछले अगस्त नहीं बल्कि पिछले अगस्त में या उसके पहले अगस्त में मैं आया था, और ये अगस्त आएगा 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगस्त में मैं जब यहाँ पे आया तब से मैंने कसम खाई कि अब जो मेरा जीवन है वो समाज के लिए समर्पित रहेगा। अब जो हमारी इनकम होगी, हमारे सदस्यों की जो इनकम होगी, हमारे सदस्य प्यार से हमको भी सहयोग देते रहते हैं, हम जो कमाते हैं उसमें से भी अपना पैसा लगाते रहते हैं। अभी देखिए, समाज में चलते हुए मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने एक जो अनोखा प्रयास किया, 21 बहन बेटियों की शादी लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर, हर महीने। आपको नहीं लगता है सर कि ये बताइए कि पिछले साल फरवरी में मैंने शादी कराई 21 जोड़ों की, उसके बाद मैंने उसी समय कसम खाया था कि अगले वर्ष हम हर महीने कराएंगे। तो इस साल 2025 में हमने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में मैंने कराया। मई में नहीं करा पाया क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत थी। अब मैं जून में कराने जा रहा हूँ। तो जून में जो शादी होगी वो 44 बेटियों की होगी। सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहाँ पे लोग संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क करें कि वो अपनी बेटे या बहुओं की मतलब वहाँ पर शादियाँ बच्चियों की कर सकें? कैसे संपर्क करें आपसे? आप बड़हलगंज आ सकते हैं जी। बड़हलगंज खड़ेसरी ग्राम सभा में साईं बाबा का मंदिर, या मेरा नाम आप पूछ सकते हैं, मेरी पत्नी पूनम गुप्ता का नाम पूछ सकते हैं, क्योंकि पूनम गुप्ता जी को 3 बार मैंने विधानसभा लड़ाया है। तो बाहर के ज़िले के लोग शायद कम जानते हों, लेकिन चिल्लूपार विधानसभा के क्षेत्र के तो लगभग हर घर के लोग जानते हैं। तो आप इसके माध्यम से पता पूछ करके आ सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर मैं बोल दे रहा हूँ आपके चैनल पे, 8009210035। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 8009210035। इस मोबाइल के ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो हम अपनी टीम को भेजेंगे। आप उसके बाद भी नहीं आ सकते तो कहिएगा, मेरे पास आप ही के द्वारा कमाए गए जो आपने सहयोग किया था उस पर कमाया हूँ रुपया, तो गाड़ियाँ भी खरीदा हूँ, अपनी गाड़ी भेज के बुलवा लूँगा। या आप संभव हो तो आप खुद आ सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। आने के बाद अगर मुझसे जो बन पड़ेगा समाज के हित में, देश के हित में, वो सारा काम मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा। सर, देखा जाता है कि यहाँ पे रोजगार के क्षेत्र में भी एक बड़ा अवसर है पढ़े लिखे लोगों के लिए, तो वो लोग भी, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी तो मेरे वहाँ कुछ लोग हैं जो इस समय वर्क कर रहे हैं, महीने में कुछ ड्राइवर हैं जो कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से 2 लोगों की फ़िलहाल अभी ज़रूरत है। एक, जिनको कंप्यूटर की सारी जानकारी हो, जिनका उंगलियों का स्पीड थोड़ा तेज़ हो टाइप करने के लिए। तो जो हमारी कंपनी काम करती है उस कंपनी में हम उनको जगह देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक सीमित जगह ही केवल है, तो उसके हिसाब से ही हम चल पाएंगे। मेरे पास ड्राइवर के लिए जगह खाली है, तो ड्राइवर के लिए हैवी लाइसेंस होना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, नशा कोई नहीं होना चाहिए। तो मैं आप दोनों लोगों के लिए मेरे वहाँ जगह है। और आगे चल के भविष्य में मेरा जो प्लान चल रहा है उस प्लान के तहत ये मैं कह सकता हूँ आपको कि बहुत जल्द मैं आपको ऐसी व्यवस्था बड़हलगंज के क्षेत्र में, इस गोरखपुर के महाराज जी के इस ज़िले में, योगी जी के ज़िले में, अपने मुख्यमंत्री के ज़िले में ऐसी व्यवस्था देने जा रहा हूँ कि यहाँ हज़ारों नहीं लाखों लोगों को रोज़गार दूंगा। रोजगार के अवसर यानी कि आने वाले समय में बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे। एक छत के नीचे हम ऐसी व्यवस्था देंगे कि आदमी आएगा तो वापस जाएगा नहीं, या तो आएगा तो अपना दिल दे के जाएगा, और यहाँ से जाएगा तो मेरा दिल दे के जाएगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ की जनता और गोरखपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अफवाहों से बचें। देखिए, कुछ समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वो नहीं चाहते कि
कुछ अच्छा काम हो लोगों के लिए। अच्छा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मानसिकता हो, चाहते भी हों, लेकिन इतने बड़े स्तर पे हो जाए ये वो लोग नहीं चाहते हैं। ज़रा सोचिए कि 21 लड़कियों की शादी हर महीने। मेरा सपना है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में एक एक चारपहिया गाड़ी दूं, जिससे निःशुल्क लोगों को अस्पताल पहुंचाई जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये 2 काम मैं हर महीने या लाइफ टाइम या हर गांव में मैं करूं तो शायद मैं जनता के लिए या उनके नज़र में मैं भगवान बन जाऊं? ऐसा 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 लोग सोच सकते हैं। यही सोचने का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का अंदर से मानसिकता जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है कुछ लोगों की। सर, कहा जाता है सभी लोग अपने लिए जीते हैं, आप दूसरों के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल दूसरे के जी रहा हूँ, और ज़िंदगी में जब तक मेरी जीवन रहेगी तब तक दूसरों के लिए ही जीऊँगा। और कहा जाता है ना कि सच्चाई कभी मरती नहीं है। आप परेशान कर सकते हैं, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, पर पराजित नहीं कर सकते। जीत तो सत्यता की होगी, और कहा जाता है ना कि सत्य में वो जयते हैं, तो निश्चित रूप से जो सत्य है उसी की जीत होगी, उसकी विजय होगी। उसकी विजय होगी। सर एक शब्द है और थोड़ा सा, जैसे सर जो प्रेरणा आप बता रहे हैं, जो लोगों को सीख दिए, अगर आप ही जैसे अगर हमारे जनपद गृह में, जैसे आपने कहा महाराज जी के जनपद गृह में है, इसमें अगर इस तरह का अगर 2-4 लोगों के मन में भावनाएं उत्पन्न हो जाए, तो क्या हमारे जनपद गृह के जो तमाम लोग दक्षिणांचल से उभर करके जगह जगह जा करके अपनी रोज दिनचर्या के बारे में चलते हैं, तो क्या दिनचर्या हम जानते हैं कि करीब समापन हो सकती है? केवल एक आदमी और आ जाए, केवल एक आदमी मेरे जैसा, 1 और 1 होता है 2, और 1 और 1 को 11 भी बोल सकते हैं। सोच आपके ऊपर निर्भर करती है कि क्या 1 और 1 मिल करके ये काम कर सकते हैं, या 1 और 1 मिल के 11 लोग मिल के काम कर सकते हैं। तो अगर कोई एक आदमी और आ गया मेरे जैसा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि गोरखपुर में बहुत सारे रोज़गार लोगों को मिलेंगे, इस ज़िले में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेंगे, और इसी ज़िले में नहीं बल्कि यूँ कहिए कि अगल आसपास के बहुत सारे, पूर्वांचल के बहुत सारे ज़िलों में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जो आपने यह कहा ये बहुत सराहनीय अद्भुत बात। तो हमारे साथ मानव सेवा संस्था के प्रबंधक सर थे, जिन्होंने प्रेरणा नहीं, एक अंदर से समाज के कल्याण की भावना आती है, जो कि रोजगार के अवसर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और सर का कहना है कि अगर 1 लोग इसी तरह के आ गए, 1 और 1 11 हो जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जो यहाँ से शहरी क्षेत्रों में दिल्ली, मुंबई, अन्य जगह जाते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी धक्के खाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए रोजगार का अवसर दिन पर दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। और सर ने समय दिया, सर को धन्यवाद, नमस्कार।